हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल टी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये आपकी बीकॉम की होने वाली है फिफ्थ सेमेस्टर की। फिफ्थ सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, इस वाले सब्जेक्ट की आपकी ये वीडियो होने वाली है। इस वाले सब्जेक्ट के जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं, हम लोग आज क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मोस्टली सोल में जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। इसलिए आपको एग्ज़ाम देने से पहले क्वेश्चन पेपर देख लेना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या पैटर्न होता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग बिना देरी करे क्वेश्चन पेपर को चेक करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पूरा जो पेपर है आपका 90 मार्क्स का होने वाला है। 3 घंटे आपको दिए जाएंगे एंड यहाँ थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो स्टूडेंट के लिए होते हैं, जैसे कि आपको एनी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और आप जो 5 क्वेश्चंस हैं उन्हें हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों में से एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वही निर्देश आपको यहाँ हिंदी में दे रखे हैं कि प्रश्न पत्र में टोटल 9 प्रश्न है, लेकिन आपको किन्हीं 5 के ही उत्तर देने हैं और उत्तर आप अंग्रेज़ी या फिर हिंदी भाषा में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। उसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। उसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। ए एंड बी पार्ट में आपको देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। एंड ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। एंड ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है, जिसके भी 2 पार्ट आपको दे रखे हैं। फिर ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है, ये भी 2 पार्टों में आपको देखने को मिल जाता है। फिर ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 देखने को मिल जाता है। एंड यह आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है, जिसमें आपको एनी 2 के आंसर देने हैं। ठीक है, यहाँ ये आपको कुछ पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में ये पूरा ही क्वेश्चन पेपर हिंदी में स्टार्ट हो जाता है। अगर आप हिंदी वाले स्टूडेंट हैं तो इसे देख सकते हैं, जिसमें आपको भारत में वित्तीय बाजारों का संक्षिप्त विवरण करना है और वित्तीय माध्यमों की भूमिका का ये व्याख्या करनी है। यानी जो बाजार होते हैं उनका आपको संक्षिप्त विवरण भी करना है और जो माध्यम की भूमिका होती है, यानी वित्तीय जो माध्यस्थ होते हैं उनकी जो भूमिका है वो आपको बतानी है। उसके बाद में जो आपका खा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही, वित्तीय प्रणाली की अवधारणा क्या होती है ये आपको बतानी है इसमें। और तथा इसके प्रमुख जो कार्य हैं और जो घटक हैं वो क्या होते हैं और आर्थिक विकास के साथ कैसे जुड़े होते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ बताना है। ठीक है, उसके बाद में ये जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है, जो है भारत की मुद्रा बाजारों में विभिन्न प्रतिभागियों की भूमिका पर चर्चा आपको यहाँ करनी है। कि जो भारत की मुद्रा बाजार है उनमें जो विभिन्न प्रतिभागी होते हैं उनकी क्या भूमिकाएं हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है आपका मुद्रा बाजारों के विभिन्न प्रकार के साधनों की व्याख्या करें। यानी जो मुद्रा बाजार है इसके जो विभिन्न प्रकार हैं उनके साधनों की आपको व्याख्या करनी है। यह साधन अल्पकालीन तरलता के प्रबंधन से कैसे मदद करते हैं, ये आपको बतानी है। किस तरह से अल्पकालीन जो तरलता होती है उसके संबंधों में ये किस प्रकार से मदद करते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, भारतीय कंपनियां जीडीआर या एडीआर क्यों जारी करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको बताना है कि ये क्यों जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका पूंजी बाजार में इक्विटी जारी करने के विभिन्न तरीकों की व्याख्या करें। यानी जो पूंजी बाजार होता है उसमें जो इक्विटी जारी की जाती है उसके विभिन्न जो तरीके हैं जारी करने के, उस जारी करने के विभिन्न तरीकों की आपको व्याख्या करनी है। इक्विटी बाजार कॉपरेटर वित्तीय पोषण को कैसे सुगम बनाती है, ये आपको बताना है। कि जो इक्विटी बाजार है वो किस तरह से कोऑपरेटिव वित्तीय पोषण को सुगम बना देती है, ये आपको बताना है। ये भी 9 नंबर का आपको देखने को मिल जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारत में कार्यशील पूंजी वित्तीय पोषण में वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। यानी जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनकी जो भूमिका है वो आपको बतानी है। उसके बाद में अनर्जक आस्तियाँ यानी एनपीए क्या है तथा वह वाणिज्यिक बैंकों के कामकाज को कैसे प्रभावित करनी है। यानी आपको बताना है ये होती क्या है और ये किस तरह से जो वाणिज्य बैंक होते हैं उनके जो कामकाज होते हैं उनको किस तरह से भी प्रभावित करती हुई दिखती है।
एनपीए के प्रबंधन के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? यानी जो एनपीए होता है इसका जब प्रबंधन किया जाता है तो इसके लिए कुछ उपाय भी होते हैं, वो उपाय आपको यहाँ बताने हैं, ठीक है? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कहता है? भारतीय ऋण बाजार में जारी और कारोबार किए जाने वाले ऋण बाजार उपकरणों की व्याख्या कीजिए। यानी जो भारतीय ऋण बाजार है इसमें जो जारी और कारोबार किए जाने वाले ऋण बाजार हैं उनकी आपको उपकरणों की जो व्याख्या है वो करनी है। यानी इनके जो उपकरण होते हैं उनकी आपको व्याख्या करनी है। एंड खा क्वेश्चन है आपका, जीवन बीमा और गैर जीवन बीमा कंपनियों के बीच क्या अंतर है? यानी ऐसी कंपनियां जो जीवन बीमा करती हैं और ऐसी कंपनियां जो गैर जीवन बीमा करती हैं उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो आपको बताना है। भारत में जीवन और गैर जीवन बीमा कंपनियों की संरचना के कैसे की जाती है और किस तरह से जो भारत है उसमें जो जीवन बीमा कंपनियां होती हैं और जो गैर जीवन बीमा कंपनियां होती हैं उनकी जो संरचना है वो कैसे की जाती है ये आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है आपका, बैंकों और एनबीएफसी के बीच प्रमुख अंतरों पर चर्चा कीजिए। यानी आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है? इसी क्वेश्चन नंबर 6 का ही जो पार्ट खा है उसमें पूछा गया है, पूंजी बाजार के विकास में म्यूचुअल फंड की क्या भूमिका होती है? यानी आपको पूंजी बाजार का जो विकास होता है उसमें जो म्यूचुअल फंड की भूमिका है यह आपको बतानी है। उसके बाद में आपको इसी में म्यूचुअल फंड व्यक्तिगत निवेशों को सब समग्र रूप से अर्थव्यवस्था की कैसे मदद करता है ये भी आपको बताना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कहता है? एनसीई में विभिन्न प्रकार के स्टॉक इंडेक्स क्यों होते हैं? यानी इसके अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के स्टॉक इंडेक्स होते हैं वो क्यों दिए जाते हैं और उनका क्या यूज़ होता है ये आपको बताना है। उसके बाद में खा क्वेश्चन है आपका, पैरों में ऑनलाइन ट्रेडिंग के लाभों की व्याख्या करें। क्या इसने भारत में ट्रेडिंग की मात्रा में वृद्धि की है? यानी ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है वो आपको बतानी है, उसके क्या लाभ है और क्या ये ट्रेडिंग की मात्रा में वृद्धि कर रहा है तो कैसे कर रहा है ये आपको बताना है, ठीक है? एंड जो आपका 8th क्वेश्चन है वो है आपका, बैंक, पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार, बीमा और म्यूचुअल फंड जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 1991 के दौरान वित्तीय क्षेत्र में शुरू किए गए प्रमुख सुधारों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी 1991 में जो सुधार हुए थे किसमें? बैंक में, पूंजी बाजार में, मुद्रा बाजार में और बीमा में और म्यूचुअल फंड में, वो सारे आपको इसमें बताने हैं, ठीक है? एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो हो जाता है वो है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी यहाँ आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं लेकिन आपको किन्हीं दो पर ही टिप्पणी करनी है। पहला हो जाता है हमारा डेरिवेटिव्स, दूसरा हो जाता है म्यूचुअल फंड और तीसरा है आपका सीबी। सीबी इन सभी के बारे में आपको बताना है। एंड यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है पूरा डिस्कशन। अगर आपको किसी क्वेश्चन में या कहीं डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको नोट्स एंड जो इम्पोर्टेंट नोटिस वगैरह हैं वो आपको वहां प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, ताकि आप अपनी स्टडी के साथ साथ जो नोटिफिकेशंस हैं वो भी देख पाएँ एंड सोल से रिगार्डिंग जो भी न्यू अपडेट है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो आप ज्वाइन करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड लाइक भी ज़रूर करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर जिस तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके फ्रेंड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।